ये है क्लास 6th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 1 हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांट टू बी, यानी कैसे डैडी ने डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहते हैं, बाय अलेक्जेंडर रस्किन। अलेक्जेंडर रस्किन इस स्टोरी के नरेटर हैं। अलेक्जेंडर के जो डैडी हैं वो क्या बनना चाहते हैं, कैसे उन्होंने डिसाइड किया, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नरेटर ने लिखा है, जब उनके डैडी बहुत ही छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था कि वो क्या बनना चाहेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। डैडी के पास हमेशा इसका आंसर रहा करता था, पर हमेशा डैडी इसका अलग जवाब दिया करते थे। एट फर्स्ट यानी पहली बार डैडी वॉचमैन नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था ये सोचने में कि जब पूरा टाउन सो रहा होता है तो नाइट वॉचमैन जाग रहा होता है। उन्हें ये जानकर भी बहुत ही अच्छा लगता था कि जब पूरा सभी लोग सो रहे होते हैं तो वो आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। उन्होंने पूरा निश्चय ही कर लिया था कि वो बड़े होकर नाइट वॉचमैन ही बनेंगे। बट एक बार आइसक्रीम मैन उनके सामने से एक ब्राइट ग्रीन कलर की कार्ट लेकर जा रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों एक कार्ट को वो पुश करेंगे, जबकि वो जितनी भी उनकी मनपसंद आइसक्रीम है वो खुद खा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वो हर आइसक्रीम स्टिक खाएंगे जब वो आइसक्रीम सेल करेंगे। जब वो किसी को आइसक्रीम सेल करेंगे तब वो खुद भी आइसक्रीम ज़रूर खाएंगे और बच्चों को वो आइसक्रीम फ्री में देंगे। लिटिल डैडी के पेरेंट्स को देख सुनकर ये बहुत ही हैरानी हुई कि उनका जो बेटा है, उनका छोटा सा बच्चा एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। उन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़नी लगा, पर जो डैडी थे, लिटिल डैडी, उनको ये बहुत ही अच्छा तरीका लगा बड़ा होने के लिए। नेक्स्ट एक बार लिटिल डैडी ने एक रेलवे स्टेशन पर एक मैन को देखा। वो मैन कार से खेल रहा था। कार से खेल रहा था मतलब वो कार यहाँ पे मतलब है रेलवे कार से, रेलवे कार्स और इंजन से खेल रहा था। बट ये जो कार थी ये रियल कार थी और रियल लोकोमोटिव्स थी, यानी रियल ट्रेन्स थी और इंजन्स थे, रियल इंजन्स। वो क्या करता, जंप करता प्लेटफॉर्म पर और क्रोल कर रैंक कर उनके नीचे चला जाता, उनके अंदर जाकर उन्हें पर पता ना अजीब तरीके से खेलने लगता, वंडरफुल गेम्स खेलता। पर वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, वो रिपेयर कर रहे हैं और जो इनको गेम्स लग रहे हैं लिटिल डैडी को। नेक्स्ट वो डैडी पूछते हैं अपनी फादर से, हु इज़ दैट मैन, ही इज़ द सेंटर, ही वाज टोल्ड। मतलब उन्हें बताया गया कि ये एक सेंटर है। अब सेंटर क्या करता है, जितने भी रेलवे स्टेशन पर रेल आती हैं उनको रिपेयर करने का वो काम करता है। तो वो एक सेंटर है, उनको इसका जवाब मिल गया। अब लिटिल डैडी जो है क्या बनना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि वो अब जो है एक सेंटर बनेंगे। वो रेल को संट किया करेंगे, मतलब रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन आएंगी उनको रिपेयर करना, उनकी देखभाल करना, ये सब चीज़ वो क्या करेंगे। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम तो हो ही नहीं सकता, नथिंग, ओबियसली इससे बढ़िया काम और कोई हो ही नहीं सकता। तो डैडी ने फिर डिसाइड किया कि अब वो सेंटर बनेंगे। फिर उनसे किसी ने पूछा कि अब आइसक्रीम मैन का क्या होगा, आप तो आइसक्रीम मैन भी बनना चाहते हो। अब ये तो एक प्रॉब्लम आ गई थी। तो डैडी ने डिसाइड किया कि वो सेंटर बनेंगे, पर फिर भी वो आइसक्रीम कार्ट का जो आइडिया था, ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट, जो आइसक्रीम मैन वो बनना चाहते थे, उसको वो गिव अप भी नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उस काम को भी छाड़े। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला इसको हल करने के लिए। उन्होंने कह दिया कि मैं सेंटर भी बनूंगा, एक आइसक्रीम मैन भी बनूंगा। हर कोई इस बात को सुनकर हैरान हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर लिटिल डैडी ने इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, मैं आइसक्रीम को सुबह में बेचा करूँगा। और बेचने के बाद कुछ समय बेचने के बाद मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, स्टेशन पर पहुँच जाया करूँगा। स्टेशन पर पहुंचकर कार्स को संट किया करूँगा और फिर दोबारा से आइसक्रीम को बेचने चला जाया करूँगा। फिर मैं दोबारा से वापस आऊँगा, दोबारा से स्टेशन पर पहुँचूँगा और कार्स को फिर से संट करूँगा। तो इस तरीके से फिर वो दोबारा से आइसक्रीम पर जाएंगे। ये ऐसे वो काम्स को चेंज करते रहेंगे और ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी आइसक्रीम कार्ट को स्टेशन के पास में ही पार्क करूँगा, जिससे कि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े ट्रेन से। हर कोई इस बात को सुनकर हंसने लगा। लिटिल डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने बोला, अगर तुम मुझ पर हंसोगे
तो मैं जल्दी ही नाइट वॉचमैन ही बन जाऊंगा। आफ्टर ऑल नथिंग डू एट नाइट, रात में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब इन्होंने ये बात इनकी सेटल्ड हो गई थी कि वो क्या बनना चाहते हैं। पर कुछ समय बाद डैडी को क्या बनना था, पायलट। डैडी ने निश्चय किया वो पायलट बनेंगे। फिर डैडी ने निश्चय किया कि वो एक एक्टर बनेंगे। पर एक दिन ग्रैंडपा उनको एक फैक्ट्री में ले गए जहाँ पर एक टर्नर था। टर्नर क्या होता है, जो फैक्ट्री पर मशीनों पर वर्क करता है। तो ऐसा ही टर्नर उन्होंने देखा जो मशीनों पर वर्क कर रहा था। तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टर्नर बनेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नाविक बनेंगे, यानी सेलर, नाविक बनेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि वो तो सीप हर्ड बनेंगे, यानी भेड़ बकरी गाय चराने वाला ग्वाला बनेंगे। तो और पूरा समय ऐसे ही बिता दिया करेंगे अपनी गायों के साथ। उन्हें बड़ी सी तेज आवाज़ निकाल कर गायों को बुलाया करेंगे और इस तरीके से वो एक बढ़िया ग्वालियर बन जाएंगे। नेक्स्ट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब डॉग बनना चाहती हैं। वो हर रोज़ उन्होंने क्या किया, ऑल द डे ही रैन ऑन ऑल 4 बार्किंग एट स्ट्रेंजर। हर दिन वो क्या करते, अपने दोनों हाथ और पैरों, मतलब चारों पर वो 4 आर्म्स पर अपने इधर उधर जाने लगते और लोगों पर भौंकने लगते। नहीं सॉरी, ऑल द डे ही रैन अराउंड ऑल 4 एंड बार्किंग एट स्ट्रेंजर। हाँ, यही उन्होंने किया कि वो अपने 2 हाथ और पैरों पर चलकर लोगों पर बार्क करना स्टार्ट करते, जैसे ही डॉग करता है। और यहाँ तक कि एक बार तो कोई एल्डर लेडी उनके सिर पर हाथ फेर रही थी, तो उन्होंने काटने की कोशिश भी की। लिटिल डैडी को बार्क करना अच्छे से आ गया था, पर उन्होंने स्क्रैच करना बिल्कुल भी नहीं सीखा। जैसे कि एक डॉग जो है अपने कान को खुजलाता है अपने फुट से, अपने पैरों से, तो वो करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने सोचा कि वो बाहर जाएंगे और बाहर जाकर रोड पर या फिर किनारों पर जाकर वहाँ पे बैठेंगे, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही जल्दी आसानी से ये सब चीज़ सीखने को मिल जाएंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन वो स्ट्रीट पर बैठे हुए थे, तभी एक ऑफिसर उनके चलता हुआ उनके सामने आया। वो उनके सामने रुका और डैडी को देखने लगा। उन्होंने कुछ देर डैडी को देखा और उनसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। लिटिल डैडी ने कहा कि मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉग। फिर उन बिजनेसमैन ने पूछा कि क्यों, तुम ह्यूमन क्यों ही नहीं बना रहना चाहते, आप इंसान ही क्यों नहीं बना रहना चाहते। तो डैडी ने जवाब दिया कि मैं बहुत समय से इंसान ही बना हुआ हूँ, पर अब मैं डॉग बनना चाहता हूँ। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि किस तरीके के इंसान हो तुम, एक डॉग भी नहीं बन सकते, एक डॉग भी नहीं बन पा रहे हो, कि किस तरीके के इंसान हो तुम, क्या बनना चाहते हो। तो डैडी ने पूछा तो मुझे क्या बनना चाहिए, व्हाट इज़ ही लाइक, कि इंसान कैसा होता है, कैसा बनना चाहिए। तो उन्होंने, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि इसके बारे में तुम खुद सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो। और यही कहकर वो यहाँ से ऑफिसर निकल गया, इसके बारे में आप अपने आप सोचो। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से चला गया। और यहाँ पर वो बिजनेसमैन उन पर हंसा भी नहीं, और यहाँ तक कि उसने स्माइल भी नहीं की। पर लिटिल डैडी को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई अपने आप पर। उन्होंने सोचना स्टार्ट किया और वो सोचते रहे। जितना उन्होंने सोचा उतना ही उन्हें बुरा महसूस होने लगा अपने आप पर। उन ऑफिसर ने उनको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया था, पर वो समझ चुके थे कि वो हर दिन अपने जो दिमाग है, अपनी जो माइंड है, उसको नहीं बदल सकते। मतलब वो हर बार कुछ नया नहीं सोच सकते कि वो अब ये बनना चाहते हैं, वो ये बनना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो नहीं सोच सकते। What was the most important? He realized he was too small to know what he want to be. अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो यही थी कि वो अब जान चुके थे कि वो बहुत ही छोटे हैं ये जानने के लिए कि वो क्या बन सकते हैं, कि उन्हें क्या बनना चाहिए। अभी वो बहुत ही छोटे हैं। और अगले बार जब भी कोई उनसे इस तरीके के सवाल पूछता कि आप क्या बनना चाहते हो, उन्हें ऑफिसर की बातें ध्यान में होती और वो यही कहते कि आई वांट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ। इस बात पर कोई भी नहीं हंसा। लिटिल डैडी अब समझ चुके थे कि ये आंसर मेरा बेस्ट आंसर है सभी आंसरों में से। ही स्टिल थिंक सो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।
अब उन्होंने सोचा कि हाँ, वो समझ चुके थे कि सबसे पहले एक गुड ह्यूमन बीइंग होना हमारा ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पायलट, अ सीफार्ड एंड आइसक्रीम मैन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है एक पायलट से, एक सीफार्ड यानी भेड़ बकरी चलाने वाला, या फिर एक आइसक्रीम मैन से। All of and after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ears with his foot. और आफ्टर ऑल ये भी तो है कि इंसान को ये जानने की ज़रूरत नहीं है या ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे अपने पैरों से अपने कान को खुजलाया जाए जैसे डॉग करता है। ये लाइन, लास्ट लाइन तो ऐसे ही दे दी बस आपको हंसाने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।